बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ बराह रास्त वाक़ई दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत हैं आप जानते हैं, मैं तारफ़ कराता हूं उनका। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी CDA मज़दूर यूनियन के। और आज यहाँ पर हम इनसे ख़ुसूसी गुफ्तगू के लिए आए हैं कि इनको अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है और बाकायदा तौर पर जो है चौधरी साहब ने एक केस था फ़ाइल किया हुआ 17 सितंबर को रेफ़रेंडम कराने का, जो है वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ दे दी गई है। अल्लाह ने इनको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा। पिछले दिनों जो 2 इंस्पेक्टर थे वो भी चौधरी साहब ने बहाल कराए। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू जो है वो बराह रास्त आपको चौधरी साहब की सुनवाते हैं कि चौधरी साहब किन किन मराहल से गुज़रे। और आज आप मेरे बैक पे देख रहे हैं अकब में कि तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सब रेफरेंडम की तैयारियाँ हैं ज़ोरों शोर, और जिसको लीड कर रहे हैं इस वक्त चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। चौधरी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शाह साहब आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस ऐसे मौके पे कि जब CDA के हज़ारों मुलाजमीन 17 सितंबर बरोज़ जुमा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं और उस वोट के ज़रिए अपने उन नुमाइंदों का चुनाव करेंगे जो 3 साल के लिए उनके और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के ज़ामन होंगे। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, उसके हबीब पाक के सदक़े बहुत सारी रुकावटें थीं कि ये बात तो करते हैं जमहूरियत की, लेकिन जमहूरियत की इतनी नफ़ी हो रही थी कि एक ऐसा टोला जो 3 साल पहले CDA के मुलाजमीन जानते हैं कि वो सब्ज़ बाग दिखा के और उस वक्त की इंतज़ामिया की मिली भगत से वो CDA पे मुसल्लत हुआ। हमने जमहूरी प्रोसेस को जारी रखने के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन्हें मुबारकबाद भी दी और उनकी कामयाबी के बाद उन्हें कहा कि आप मज़दूरों के लिए जो काम करेंगे हम आपके साथ होंगे। लेकिन इस 3 साल के अंदर CDA के मज़दूरों को अच्छी तरह पता है कि सवाए इंतकामी कार्रवाइयों के, सवाए यूनियन को एक पैसा बनाने वाली मशीन के, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जो वादे किए गए थे कि डबल बेसिक देंगे, आपके बच्चों को भर्ती कराएंगे, आपके प्लाट जो CDA मज़दूर यूनियन ने मंजूर करवाए और हाई कोर्ट से भी इन्होंने स्टे लिया, हमने वहाँ मुकदमा लड़ा और वहाँ से जीता। 2018 में उनकी बैलेटिंग होनी थी, लेकिन 3 साल ये उस पर सियासत करते रहे। अब जाके ये कहते हैं कि हम प्लाट देंगे। मैं आज भी आपके चैनल के ज़रिए यहाँ अपने सैकड़ों नुमाइंदगान की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि प्लाट CDA के मज़दूरों का हक़ है और CDA मज़दूर यूनियन ने अपने दौर के अंदर 4000 मुलाजमीन को बशमूल अपने मुखालफिन को प्लाट दिए थे और 4000 मंजूर कराए थे, 500 बेवा को दिए थे, बेवा के लिए मंजूर कराए थे। और जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनको इन लोगों की ही रेशा दवानियों की वजह से प्लाट जैसे हक़ से महरूम किया गया था, हमने उनके लिए भी 3200 के करीब प्लाट मंजूर कराए थे। और आज मैं मुतालबा करता हूँ, मैं अपील करता हूँ जनाब CDA इंतज़ामिया से, चेयरमैन से, बोर्ड मेंबरान से कि वो प्लाटों की फौरी तौर पे कुरानदाजी कराई जाए और मुलाजमीन को उनका हक़ दिया जाए। रेफरेंडम एक जमहूरी प्रोसेस है, हर 3 साल बाद इस अदारे के अंदर रेफरेंडम होता है। ये मज़दूरों का हक़ है कि वो अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों का चुनाव करें। मुझे बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि इस टोले ने उस जमहूरी प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, एक अदालत से दूसरी अदालत से, हत्ता के सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की अदालत है सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, वहाँ पे जाके मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि CDA के अदारे के अंदर 23 डायरेक्टरेट ऐसे हैं जिनमें एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट, मेंटेनेंस सैनिटेशन डायरेक्टरेट, वाटर सप्लाई, सिटी सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, खानपुर डैम, समली डैम, ये तमाम वो डायरेक्टरेट हैं जिसमें 10,000 से ज़्यादा हमारे मुलाजमीन काम करते हैं। और कहा यह गया मौक़िफ़ ये कि ये CDA के मुलाजमीन नहीं है, ये MCI का हिस्सा है। आज मैं CDA के गयूर और बाशऊर मुलाजमीन को बताना चाहता हूँ ये कितनी बड़ी साजिश अमानुल्लाह और उसके हवारियों ने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाई कोर्ट से ये फ़ैसला लिया था जस्टिस आमर साहब से, जब MCI बनी थी, कि हम CDA के एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे प्रिविलेज हैं, हमें प्लाट मिलते हैं,
हमें 2-2 ईदें मिलती हैं, हमें 20% सेक्रेटरीट अलाउंस मिलता है। CDA मज़दूर यूनियन ने सैकड़ों ऐसे अलाउंसेस मंजूर करवाए हैं। अगर हमें MCI में भेज दिया गया तो ये तमाम चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा हाई कोर्ट ने, जस्टिस आमर फारूक साहब ने फैसला दिया कि CDA का कोई मुलाजम MCI में विदाउट कंसेंट नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। अल्लाह की मेहरबानी से CDA मज़दूर यूनियन की टीम ने इस अदारे को बचाया और जब तक हमारी सांसों में सांस हैं, जो भी चाहें अमानुल्लाह और उसके हवारी इस CDA को तोड़ने की, तकसीम करने की इन तमाम कोशिशों के सामने हम इंशाअल्लाह सीना सुपर होंगे और इन तमाम को नाकाम बनाएंगे। और मैं आज इस मौके पे बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये इनकी साजिश कामयाब हो जाती तो 10,000 मुलाजमीन जो हैं वो उन तमाम हकूक़ से महरूम हो जाते, जिसमें प्लाट हैं, हज पॉलिसी है, 20% है, अपग्रेडेशन है, हमारे अपने स्केल हैं। हमने वहाँ पे कानूनी जंग लड़के इनको नाकाम किया। 8 माह से ये बग़ैर CBA के, जबकि इनका टन्योर ख़त्म हो चुका है और ये वहाँ बराजमान है और वहाँ बैठे हुए हैं और मज़दूरों का सामना करने से कतरा रहे हैं। अब इन्होंने एक और बच्चा जमूरा, जिसका CDA में कोई स्टेक नहीं है, CDA से उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, CDA का मुलाजिम नहीं है और वो इनके ज़रिए मुलाजमीन को बहका रहा है, उनको मुलाजमीन को फ़रेब दे रहा है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि अभी फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक के सदक़े आपको, हम सब को एक मौका दिया है कि आपने अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 17 सितंबर बरोज़ जुमा आपने अपना वोट का इस्तेमाल करना है। आप यकीनन बाशऊर हैं, गयूर हैं। आपने पिछले 3 साल जो अदारे के अंदर आपके और आपके बच्चों के ज़ाया हुए, उनसे अपने वोट के ज़रिए इंतकाम लेना है। CDA मज़दूर यूनियन जो है रंग, नस्ल और मज़हब से बालातर होकर मज़दूरों की एक नुमाइंदा तंजीम है। हम 3 दफ़े CDA के मुलाजमीन ने हमें मुंतखब किया और हमने अल्लाह की मेहरबानी से CDA के मुलाजमीन की खिदमत की और CDA मज़दूर यूनियन जो है वो डालाक की सियासत पे यकीन रखती है। हमने कभी ना ब्लैक मेलिंग की है, ना हमने अदारे के अंदर बदअमनी पैदा की है। मैं इस मौके पे अपने चेयरमैन जनाब आमर अहमद अली साहब और बोर्ड के मेंबरान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस शहर के अंदर जो हालात पिछले MCI के दौर में पैदा हुए थे उनको बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक काम कर रहे हैं। आज बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी शहर के अंदर शुरू हैं। आज शहर के अंदर ग्रीनरी भी है, आज शहर के अंदर फूल भी लग रहे हैं, आज शहर के अंदर कारपेटिंग भी हो रही है, आज शहर के अंदर बाकायदा तौर पे जैसे रोशनियों को शहर कहा जाता था और साबका दौर में वो अंधेरों में डूब चुका था, आज फिर रोशनियाँ हैं, आज फिर चमक रहा है। इस्लामाबाद के शहरी भी इस पे मुतमईन है। यकीनन ये सब CDA के मुलाजमीन की मेहनत का समर है कि जो वो दिन रात चेयरमैन साहब जो हमारे कप्तान हैं, बोर्ड मेंबरान हैं, उनकी क़यादत में वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक इस्लामाबाद को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि CDA मज़दूर यूनियन ये समझती है कि ये हमारा शहर है, हम इसके तामीर करने वाले हैं और हम अपने शहर में हम तामीर वाले हैं, तखरीब वाले नहीं हैं। हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम आपके साथ मिलकर इस अदारे को भी अपग्रेड करेंगे, मज़दूरों के हकूक़ की भी निगाहदाश्त करेंगे और एक टीम वर्क को रवाज देंगे। हम और आप मिलकर जब काम करेंगे, हम आहंगी होगी तो शहर में ज़्यादा बेहतरी आएगी, शहर ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये ब्लैक मेलर हैं, ये ऐसा टोला है, इनका कोई दीन ईमान नहीं, इनका कोई नज़रिया नहीं। मैं इस मौके पे जनाब बताना ये चाहता हूँ, ये जो अमानुल्लाह है और ये अमानुल्लाह जो है ये CDA के अंदर पीपल्स पार्टी के ज़रिए आया और पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो मज़दूरों, किसानों की, गरीबों की बात करती है, उनके नाम पे ऊपर इसने अपने भाई भर्ती कराए, अकरवा परवरी की, इस अदारे को लूटा। और जो आदमी पीपल्स पार्टी का नहीं है या उस जमात का नहीं है जिसने उसको यहाँ सब कुछ दिया, वो मज़दूरों का कभी वफादार नहीं हो सकता। CDA के मज़दूरों, आज मैं आपसे मुखातब हूँ, मैं आपका भाई हूँ, 50 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। बतौर इंसान मुझसे गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान जो है वो इस बात पे मानता है कि मैंने और मेरी टीम ने CDA के मज़दूरों की बेमिसाल खिदमत की है। वो तारीख़ी काम है और हमने तमाम का तमाम डालाक और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल किए हैं। हम कभी भी
अपने इदारे के अंदर बदअमनी नहीं चाहेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि CDA के मज़दूर 3 साल जो उनके ज़ाया हुए, उनके बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हुआ, आज भी यतीम बच्चे, जनाब शाह साहब मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर पैकेज है जो दौरान सर्विस हमारा भाई फौत हो जाता है, उसकी बेटी या बेटा जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, तमाम अदारों के अंदर अदारे उसको भर्ती करने के पाबंद हैं, और उसका जो घर है वो उस बेवा के नाम पे रहता है ताकि उसको छत भी रहे और उनका चूल्हा भी जलता रहे। मुझे इंतहाई अफसोस और दुख से कहना पड़ रहा है कि आज भी CDA के अंदर सैकड़ों बच्चे, यतीम बच्चे और बच्चियां जो हैं जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, इस हक़ से महरूम है, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा, उनके घरों में फाका कशी है। मैंने पहले भी कल हमारे नुमाइंदगान का इजलास था, मैंने अपने चेयरमैन साहब से, आमिर अहमद अली साहब से गुजारिश की थी, आज मैं आपके चैनल के ज़रिए कर रहा हूँ कि खुदारा उन लोगों को फौरी तौर पे भर्ती किया जाए और उनकी दुआएं ली जाए। और उसके साथ साथ डेली वेज के जो लोग हैं, मास्टर रोल के जो लोग हैं, ये CDA मजदूर यूनियन का मुआहदा है जिसे सेटलमेंट और मेमोरेंडम कहते हैं जी। उसके तहत 2 साल जो मुद्दत मुलाजमत पूरी करता है, कंट्रैक्ट मुलाजम हो, डेली वेज का हो, अदारे के अंदर उसे परमानेंट किया जाता है। मास्टर रोल का 3 साल जो नौकरी करता है उसे डेली वेज पे कन्वर्ट किया जाता है। हमने ये तमाम लोग अपने दौर के अंदर 2000 से ज़्यादा करवाए, लेकिन मुझे आज दुख है, अफसोस है कि डेली वेज के लोग जो यहाँ काम कर रहे थे उनमें से 100 से ज़्यादा, 150 के करीब उनको बेरोज़गार कर दिया गया है। हर रियासत की हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उनको रोज़गार फराहम किया जाए, उनको मुश्किल किया जाए। अगर उम्र का मसला है ज़्यादा है तो वो CDA बोर्ड पहले भी 4 दफ़े 1 टाइम रिलैक्सेशन दे चुका है, और मैं अपील करता हूँ जनाब चेयरमैन से कि उन गरीब जो लोग हैं जिनको नौकरियों से बरतरफ किया गया है उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन दे के उनको फौरी तौर पे रेगुलर किया जाए। और मैं आज CDA के तमाम मुलाजमीन को यकीन दिलाता हूँ कि ज़िंदगी ने वफा की, अल्लाह ताला ने अपना करम किया, मज़दूरों ने मुंतखब किया, तो मैं उन सब को यकीन दिलाता हूँ कि आपके मसाइल के हल के लिए हमेशा की तरह काम करूँगा। पूरी टीम जो है उसको दयानतदारी से, ईमानदारी से काम करेंगे। अगर कहीं कोई गलती कोताही हुई है उसके अजाले के लिए काम करेंगे, और इंशाअल्लाह अदारा भी अपग्रेड होगा और मज़दूर भी खुशहाल होगा। ठीक है शेख साहब, आखिरी मेरा सवाल है कि FBR ने कुछ अपने मुलाजम जो हैं वो CDA में मर्ज किए हैं, अगर आपके इल्म में है तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इदारे के अंदर डेपुटेशन पे लोग जब से मैं देख रहा हूँ आते रहे हैं। ठीक है। ये एक कवानीन है कि जहाँ पे इन अदारों के अंदर कोई अच्छी पोस्टें हैं जिनके ऊपर अगर हमारे पास बंदे अवेलेबल नहीं तो बाहर से आते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर डेपुटेशन पे कोई बंदा ऐसी सीट पे आता है जिससे हमारे वर्कर का राइट प्रमोशन ख़त्म होती है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं सब लोगों को ये समझता हूँ जो बोर्ड मेंबरान हैं या जो भी इस अदारे में काम कर रहे हैं, मेरे अपने ज़ाती व्यू ये हैं, मैंने हमेशा यही रहे कि वो भी हमारी तरह हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, वो भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो ये न समझें कि बाकी जो हैं यहाँ पे CDA के जो मुलाजमीन हैं जिन्होंने ये शहर बसाया है ये हमारी रियाया है और हम हाकम हैं, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब वो अपना काम करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं दिलो जान से, उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मुलाजमीन की भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। ठीक है नाज़रीन, मज़दूरों की आवाज़, मज़दूरों के मसीहा, मज़दूरों की जान, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 17 सितंबर को रेफरेंडम होने जा रहा है जो कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की काविशों का नतीजा है, तो आपने उनकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी। 17 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला हम फिर बराह रास्त अपने नाजरीन को रेफरेंडम की तमाम कवरेज जो है वो दिखाएंगे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।